जब फ्री हो जाए तो मुझे बता देना जरा ना। ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, सेकेंड ईयर आप लोगों के में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है दैट इज अ स्केलेटन। हाँ भाई, स्केलेटन। स्केलेटन मतलब कंकाल, जिन्हें हम जनरली हिंदी में बोलते हैं। स्केलेटन के बारे में कल हमने काफ़ी कुछ सीखा भी था कि कंकाल मतलब स्केलेटन किसे कहते हैं, है ना, और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो जनरली इसके जो मेनली 3 टाइप्स होते हैं दैट इज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। ठीक है, ये 3 टाइप्स के हम लोगों ने कल स्टडी किए थे क्लास, है ना। तो आज हम उन्हीं के बारे में स्टडी करते हैं। कल जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था दैट इज अ एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन, है ना। एंडोस्केलेटन में हम लोग बात करने वाले थे एंडोस्केलेटन ऑफ साइकन, मतलब स्पीक्यूल्स के बारे में। ठीक है, ये साइकन जो होता है ये फाइलम किसका होता है भाई, कल भी बताया था, फाइलम पॉरीफेरा का ही एक मेंबर होता है। और इसमें क्या पाई जाती हैं, कुछ स्पीक्यूल्स पाई जाती हैं, है ना। और ये स्पीक्यूल्स क्या बनाती है, इसका एंडोस्केलेटन बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, इसका एंडोस्केलेटन बनाती हैं। अब ये इसका निर्माण किस तरह से होता है, ये कहाँ पाई जाती हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं। जनरली पॉरीफेरा जो है इनकी बहुत सारी क्लासेस होती हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट इज कैलकेरिया, है ना, कैलकेरिया। डेमोस्पोंजिया एंड थर्ड इज हेक्साएक्टिनिलिडा। ठीक है, तो जनरली ये 3 क्लासेस जो होती हैं ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सीखा होगा। जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है उसमें हमें क्या सिखाना होता है, यही तो सिखाते हैं कि हम किसी भी फाइलम में क्लास ऑर्डर तक है आपके तो, जबकि है ना अप टू ऑर्डर है ना, तो कम से कम क्लासेस तक तो आपको पता होगा इतना तो, कि हम इसे पॉरीफेरा को कैलकेरिया, डेमोस्पोंजिया और हेक्साएक्टिनिलिडा में डिवाइड करते हैं। अब ये इनमें जो डिवाइडेशन का जो प्रोसेस होता है वो जनरली इनके स्पीक्यूल्स के ही बेसिस पर करते हैं। कैसे, ये जो कैलकेरिया होता है, ठीक है, कैलकेरिया में जो स्पीक्यूल्स होती हैं वो बनी होती हैं आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। इसी वजह से उसे हम क्या बोलते हैं, कैलकेरिया क्लास में रखते हैं। किस में रखते हैं उसे हम, कैलकेरिया में रखते हैं। जबकि जो आपकी डेमोस्पोंजिया होती हैं वो बनी होती हैं
सिलिका स्पीक्यूल्स प्रेजेंट रहती हैं उसमें। क्या प्रेजेंट रहती हैं? सिलिका स्पीक्यूल्स एंड सम स्पॉन्जिन फाइबर। यहाँ जो मैंने ये फाइबर लिखा है, इट मीन्स इट इज अ स्पॉन्जिन फाइबर। ठीक है, स्पॉन्जिन फाइबर की बनी होती है इसमें स्पीक्यूल्स। भाई हमें डिवाइडेशन जो किया है क्लासेस में, किसके बेसिस पर किया है? इनका जो बेसिस है दैट इज अ स्पीक्यूल्स। स्पीक्यूल्स के ही बेसिस पर तो करते हैं हम पॉरीफेरा में क्लासेस का डिवाइडेशन। ठीक है, तो जैसे कैलकेरिया है उसमें स्पीक्यूल्स बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, और जो आपका डेमोस्पॉन्जिया है उसमें बनी होती है सिलिका की और साथ में स्पॉन्जिन फाइबर की। ठीक, वहीं जो क्लास हेक्सेक्टिनिडा है ये बनी होती है सिलिका की ही। सिलिका स्पीक्यूल्स प्रेजेंट होती है इनमें। ठीक है, क्लियर है? तो इन्हीं सब चीजों के ही बेसिस पर हम इन्हें डिवाइडेशन करते हैं। ठीक है, इसमें प्रेजेंट तो क्या होंगी? स्पीक्यूल्स ही होंगी, लेकिन जो उनका बनने का तरीका है वो किस किस से मिलकर बनी होती हैं, उन्हीं के ही आधार पर हम क्या करते हैं, उन्हीं के बेसिस पर हम उन्हें अलग अलग क्लासेस में डिफरेंशिएट करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो पता रखिए कि कैलकेरिया जो है वो किसके स्पीक्यूल्स किसकी बनी होती है, क्योंकि आपके में यही है मेन। इनके बारे में इतना स्टडी नहीं है, लेकिन ये तो मेन है, इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा आप अच्छे से। ठीक है, तो चलें अब हम बात कर लेते हैं अपने स्पीक्यूल से रिलेटेड। ये जो कैलकेरिया की जो स्पीक्यूल्स होती हैं किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की। ये जनरली किस में पाई जाती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं आपकी मीसेनकाइम में। ठीक है, कहां पर होती है ये? मीसेनकाइम में प्रेजेंट होती हैं। सेकेंड ईयर, यहाँ पर ये सभी सेकेंड ईयर की तो स्टूडेंट है ना, कोई और दूसरा ना है भाई। यहाँ पर आपकी जूलॉजी की क्लास चल रही है, कोई भी अगर अदर स्टूडेंट है तो वो यहाँ से जा सकता है फिलहाल। ठीक है, सब यहाँ पर उसी के रहेंगे। तो चलें, ये जो स्पीक्यूल्स होती हैं ये कहाँ रहती हैं? आपकी मीसेनकाइम में प्रेजेंट रहती हैं, और इन्हें बनाती है ना जो, दैट इज अ ये स्क्लेरोसाइट से बनती हैं। किससे बनती हैं? स्क्लेरोसाइट से बनती हैं, और स्क्लेरोसाइट बनती हैं आपकी स्क्लेरोब्लास्ट से। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो आपकी स्पीक्यूल्स हैं, ठीक है, स्पीक्यूल्स पाई जाती हैं आपकी मीसेनकाइम में, और ये मीसेनकाइम में बनती हैं स्क्लेरोसाइट से, स्क्लेरोसाइट बनती हैं आपकी स्क्लेरोब्लास्ट से। इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात तो एटलीस्ट है नहीं, है ना? अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्पीक्यूल्स की, कि भाई कितने टाइप्स की पाई जाती हैं। तो चलें, स्पीक्यूल्स जो होती हैं जनरली वो होती हैं 3 टाइप्स की। ठीक है, स्पीक्यूल्स जो होती हैं जनरली होती हैं 3 टाइप्स की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पीक्यूल्स आर प्रेजेंट। द फर्स्ट इज मोनोएक्सॉन। ठीक है, कौन सी होती है? दैट इज अ मोनोएक्सॉन। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें लाइक दिस, इसमें सिर्फ एक ही एक्सिस होती है मोनोएक्सॉन में। ठीक है, कैसी होती है? मोनोएक्सॉन का मोनो मतलब होता है 1। ठीक है, 1 रेडिएशन इज प्रेजेंट इन इट, मतलब इसमें जो ये रेडिएट है वो सिर्फ कितनी होगी? 1। ठीक है, 1 है ना, सिंगुलर ये, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मोनोएक्सॉन। ठीक, या फिर इसे हम कभी कभी बोल सकते हैं इसको मोनोरेडिएट। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगुलर 1 रेडिएट ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज टेट्रा रेडिएट। ये जो टेट्रा रेडिएट होती है उसमें नाम से पता चल रहा है कितनी होंगी?
4, ठीक है। 4 मीन देखिए लाइक दिस, ये स्पीक्यूल्स होती हैं। 4 रेडिएशन है ना इसमें, 1 2 3 4, ठीक है। तो और साथ में मैंने 3 टाइप्स की बताई है, एंड वन इज, यहां लिख देती हूँ, ट्राई रेडिएट। ट्राई रेडिएट मीन इसमें रेडिएट कितनी होंगी, ओनली 3, तो उनका शेप समथिंग इस टाइप से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो रेडिएशन स्पीक्यूल्स जो होती हैं, ठीक है, वो हमेशा किस चीज के बेसिस पर, रेडिएट के बेसिस पर ही उन्हें हम डिफरेंशिएट करते हैं, और ये डिफरेंशिएशन के उस पर सिर्फ 3 टाइप्स की स्पीक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। द फर्स्ट इज मोनोएक्सॉन, ठीक, सेकंड इज ट्राईएक्सॉन, थर्ड इज टेट्राएक्सॉन, ठीक। नाम से ही पता चल रहा है, मोनोएक्सॉन मीन ओनली 1 रेडिएट इज प्रेजेंट इन इट, okay. Tri-radiate mean 3 radiate in present in it, C. And tetra mean 4 radiate is present, देखिए जरा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है सेकेंड ईयर, ये स्पीक्यू शायद आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, समझ में आ रहा है ये सब कि क्या बताया जा रहा है, स्पीक्यूल्स कितनी टाइप्स की होती हैं और वो किस टाइप से दिखती हैं। मैम चैट बॉक्स खोलें प्लीज। क्लास ये क्लियर है तो मैं इसे हटाऊं, फिर किसी को परेशानी है तो पूछें, वरना आगे चलते हैं। यस मैम, गुड। चलें, अब हम बात कर लेते हैं क्लास कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, ये जो स्पीक्यूल्स हैं इनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है और कहां पर कैसे होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्पीक्यूल्स जो होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, मीजेनकाइम में, है ना। और मीजेनकाइम में इन्हें बनाएगा कौन, स्क्लेरोब्लास्ट, यानी कि उनसे स्क्लेरोब्लास्ट जो स्क्लेरोसिस्ट बनेगी उनसे वो बनती हैं। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं कैसे बनेंगी। मैंने बात की है दिस इज द एंडोस्केलेटन, है ना। तो यहाँ पर इनका सीक्रेशन जो है, फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ स्पीक्यूल्स, ठीक है। ये किस में प्रेजेंट रहती है आपकी मैम, क्या है, क्या कोई शायद वो आया है, देखिए जरा। अच्छा जी, थैंक यू। हाँ, फॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे, ये प्रेजेंट रहती हैं मीजेनकाइम में, है ना, मीजेनकाइम में प्रेजेंट रहती है, लेकिन इसका सीक्रेशन होता है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म होती है ना उन सेल से, ठीक है, जो एक्टोडर्म सेल्स होती हैं उनसे उनका सीक्रेशन होता है, ठीक है। लेकिन अब मैंने यहाँ पे 2 बातें कह दी हैं, एक तो एक्टोडर्म से भी बता रही हूँ कि एक्टोडर्म के सीक्रेशन से यहाँ पर स्पीक्यूल्स बन रही हैं, और बोल रही हूँ कि यहाँ पे मीजेनकाइम में ये बनी रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक्टोडर्म सेल्स जो होती हैं, ठीक है, ये एक्टोडर्म सेल्स जब स्पीक्यूल्स का फॉर्मेशन होना होता है, जब भी स्पीक्यूल्स को बनाना होता है, उस दौरान वो माइग्रेट कर जाती है। क्या कर जाएंगी, माइग्रेट कर जाएंगी, कहां पर, मीजेनकाइम में, ठीक है। मीजेनकाइम में जाकर फिर ये क्या बनाएंगे, आपके स्पीक्यूल्स बनाएंगी, ठीक है। अब ये स्पीक्यूल्स बनाती कैसे हैं, इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं ये जो आपकी स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स होती हैं, ठीक है। ये स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स, उनमें थोड़ा सा खिंचाव होता है,
वो सब चीजें होती है रेडिएशन के बेसिस पर। रेडिएट बताया था ना, जैसे अभी हम यहाँ फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ बताएंगे मोनोएक्सोन के बारे में, ठीक है, मोनोएक्सोन के बारे में बता दें। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 स्क्लेरोब्लास्ट होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, डायग्राम देख लेते हैं हम लोग, समझ में आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा क्लास। यहाँ पर सबसे पहले क्या होती है, यहाँ पर हम बनाते हैं आपके स्क्लेरोब्लास्ट, ठीक है। हम बात कर रहे हैं मोनोएक्सोन की, तो जाहिर सी बात है मोनोएक्सोन बनाने के लिए स्क्लेरोब्लास्ट जो होगी वो भी सिर्फ 1 स्क्लेरोब्लास्ट ही हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें थोड़ा सा खिंचाव होता है, ठीक है। स्क्लेरोब्लास्ट में क्या होगा, थोड़ा सा खिंचाव होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ रेडिएशन बनने लगते हैं। कुछ ये रेडिएट दिख रहे हैं, ये इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। और जैसे जैसे यहाँ पर ये स्क्लेरोब्लास्ट जो है क्या बनाएंगे, आपकी स्क्लेरोसाइट। दिस इज अ स्क्लेरोसाइट। ये 2 स्क्लेरोसाइट इन्होंने बनाए हैं भाई। कहने की बात ये है, एक स्क्लेरोब्लास्ट से 2 स्क्लेरोसाइट बनी है, ठीक है। ये स्क्लेरोसाइट बनने के बाद उसके कोने की तरफ, एक्सिस से कहाँ पे जाएगी, उसके कॉर्नर की तरफ माइग्रेट करेगी। और इन दोनों स्क्लेरोसाइट के माइग्रेट करने की वजह से यहाँ पर क्या बनते हैं, स्पीक्यूल्स बनेंगे। देखें जरा, मैं स्पीक्यूल्स को थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ जिससे आप लोग क्लियर कर सकें कि दिस इज अ स्पीक्यूल। होंगी ये खोखली टाइप ही, लेकिन आप लोगों को क्लियर करने के लिए, पता नहीं आपको क्लियर हो भी रहा है वहां से कि नहीं, इसलिए, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक स्क्लेरोब्लास्ट से क्या बनती है, आपकी 2 स्क्लेरोसाइट बनेंगी, ठीक है। क्या बनेंगी, स्क्लेरोसाइट बनेंगी। जब ये इसके कॉर्नर की तरफ माइग्रेट करेगी तो यहाँ पर क्या बनती है, स्पीक्यूल्स बनती हैं, सॉरी। और ये स्पीक्यूल्स के बनने से पहले ये जो स्क्लेरोसाइट होती हैं, इसमें भी 2 पार्ट्स बनते हैं। उन्हें हम बोलते हैं थिकनर सेल एंड फाउंडर सेल, ठीक है। थिकनर सेल एंड फाउंडर सेल मतलब जो बाहर की तरफ, ये देखें जरा, ये वाली पार्ट जो, अगर मैं इसमें भी एक छोटा सा गोला बना दूं तो ये जो बाहर की तरफ होता है दैट इज अ थिकनर, और उसके अंदर की तरफ जो रहेगा दैट इज अ फाउंडर। फाउंडर से ही, जो फाउंडर सेल होती है स्क्लेरोसाइट, उसी से स्पीक्यूल बनती है, ठीक है।
एक बार अपनी बात फिर से रिपीट कर देती हूँ यहाँ पर। इसमें क्या था, एक स्क्लेरोब्लास्ट थी, एक स्क्लेरोब्लास्ट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 सेल्स बनाई और उन सेल्स को हम बोलते हैं स्क्लेरोसाइट। ये रही दोनों स्क्लेरोसाइट, ठीक है। यहाँ मैंने एक नॉर्मल स्क्लेरोसाइट दिखाई है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर भी छोटे छोटे गोले बना दूं तो समझ में आ रहा है ना कि वो स्क्लेरोसाइट का क्या चीज, कैसा स्ट्रक्चर होगा। फिर ये स्क्लेरोसाइट जो है वो कहाँ की तरफ माइग्रेट करती है, इसके कॉर्नर की तरफ, और स्क्लेरोसाइट के ही यहाँ पर माइग्रेट करने की वजह से क्या बनेंगी, स्पिक्यूल्स बनती हैं, ये देखें, ठीक है। और इनमें ये टू टाइप्स की जो स्क्लेरोसाइट बताई हैं, उसमें एक होती है आपकी थिकनर सेल और वन इज फाउंडर सेल, जो अंदर की तरफ होती है थिकनर के। ये थिकनर सेल थी, इसके अंदर जो है दैट इज अ फाउंडर सेल। फाउंडर सेल से ही आपकी क्या बनेगी, आपकी स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो स्क्लेरोसाइट होती है क्लास, इन स्क्लेरोसाइट को हम कैल्कोब्लास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम, कैल्कोब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आप चाहे स्क्लेरोसाइट के नाम से याद रखें या फिर कैल्कोब्लास्ट के नाम से याद रखें, मर्जी आपकी है, ठीक है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो रहा है, फॉर्मेशन समझ में आ रहा है बच्चों। सेकेंड ईयर समझ में आया फॉर्मेशन किस तरह से हुआ था, ये इसका स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत, मैम देखिए प्लीज, किसी का हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं अपनी इस बात को। हम यहाँ बात कर रहे हैं एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन में हम बात कर रहे हैं स्पिक्यूल्स ऑफ साइकन। साइकन जो होता है वो फाइलम पॉरीफेरा का मेंबर होता है। पॉरीफेरा में भी अगर हम क्लासेस की बात करते हैं तो किस चीज के बेसिस पर डिवाइड करते हैं उनको क्लासेस में, स्पिक्यूल्स के ही बेसिस पे करते हैं। आपके सिलेबस में जो है वो कैलकेरिया क्लास का है, ठीक है, इसीलिए हम उन्हीं की बात करेंगे। अब ये जो स्पिक्यूल्स होती हैं क्लास, वो पाई जाती हैं आपकी मीसेनकाइम में। मीसेनकाइम में हमेशा कुछ धसी रहती है ये, ठीक है, कैसी रहती है, धसी हुई रहती है। टाइप्स तो मैंने पहले ही बता दी, 3 टाइप्स के होते हैं, मोनो, ट्राई, टेट्रा, ठीक। ये भले इस मीसेनकाइम में पाई जाती हैं, लेकिन इन्हें जो बनाती है ना वो होती है एक्टोडर्म की कुछ, एक बहुत स्पेशल टाइप की कुछ सेल्स, ठीक है। लेकिन जब भी स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना होगा तब ये स्पेशल टाइप की जो सेल्स होती हैं एक्टोडर्म की, कहाँ माइग्रेट कर जाएंगी, मीसेनकाइम में। मीसेनकाइम में जाने के बाद ये वहां पर स्पिक्यूल्स बनाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, दैट इज द स्क्लेरोब्लास्ट सेल। हम बात कर रहे थे मोनो एक्सोन की, तो मोनो एक्सोन में हमेशा 1 स्क्लेरोब्लास्ट यूज होती है, लेकिन अगर हम बात करें ट्राई या टेट्रा की तो वहां पर 3 या 4, समझ रहे हैं, 3 या 4 स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स यूज होती है बनाने के लिए, ठीक है। अब ये जो स्क्लेरोब्लास्ट होती हैं ये क्या बनाती हैं आपकी, स्क्लेरोसाइट बनाती हैं। स्क्लेरोसाइट को हम क्या बोलते हैं, कैल्कोब्लास्ट बोलते हैं, है ना। ये स्क्लेरोब्लास्ट कहाँ की तरफ माइग्रेट करती हैं, ये माइग्रेट कर जाती है इन ब्लास्ट, जो स्क्लेरोब्लास्ट हैं इनके कॉर्नर की तरफ, जिसकी वजह से क्या बन जाती है आपकी स्पिक्यूल, ठीक है। और ये जो आपके कैल्कोब्लास्ट हैं ये भी 2 टाइप्स में डिफ्रेंशिएट होती है, फाउंडर एंड थिकनर। फाउंडर से ही आपकी स्पिक्यूल्स बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये आपका टॉपिक क्लियर होता है स्पिक्यूल्स वाला, ठीक है। स्पिक्यूल्स ऑफ साइकन हैज फिनिश्ड, होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं फिर हम। अब हम बात करेंगे अपने एक्सोस्केलेटन के बारे में।
ये एक्सोस्केलेटन जो है, अब इसमें चलेगा आपका काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ठीक है। ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन जो है, ठीक है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, इसकी स्टडी हमें किसी ऐसे एनिमल में करनी होगी जिनमें एक्सोस्केलेटन तो पाया जाता है। भाई एक्सोस्केलेटन मीन क्या होता है, एक ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट हो, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं काइटिनस एक्सोस्केलेटन की। इट मींस एक ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के तो बाहर प्रेजेंट हो, लेकिन वो बना किसका हो, काइटिन का बना हो, ठीक है। काइटिन तो आप लोगों ने जनरली जानते भी हैं काइटिन क्या होती है, ठीक है। तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन में हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, दैट इज अ पैलेमोन या फिर प्रॉन, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं जरा प्रॉन के बारे में भी थोड़ा सा। तो ये जो प्रॉन होता है सेकंड ईयर, ये आपके फाइलम ऑर्थ्रोपोडा का मेंबर होता है ना। फाइलम ऑर्थ्रोपोड की क्लास क्रस्टेशिया का मेंबर है ये, ठीक है। किसका मेंबर होता है ये, क्लास क्रस्टेशिया का मेंबर होता है। अब हमें इसकी स्टडी करनी है। इसके ऊपर एक जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, ठीक है। जैसे अगर हम काइटिन की भी क्लास अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपका काइटिन, इसके ऊपर ये बना होगा, काइटिन तो है ही, साथ में इसमें कुछ कैल्शियम कार्बोनेट की भी मात्रा प्रेजेंट रहती है काइटिन के साथ, ठीक है। किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। इसीलिए कहा जाता है प्रॉन जो है वो एक ऐसी जगह रहता है जहां पर मतलब जिस पानी में कैल्शियम कार्बोनेट की अच्छी खासी मात्रा प्रेजेंट हो, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट अच्छी मात्रा में रहता है, उसमें उसका काइटिनस एक्सोस्केलेटन जो होता है वो उतना ही ज्यादा हार्ड होता है। क्योंकि काइटिनस एक्सोस्केलेटन का हार्ड होने का जो मेन रीजन होता है सेकंड ईयर, वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। हालांकि काइटिनस अपने आप में बहुत हार्ड सब्सटेंस है, आई नो, लेकिन वो और भी ज्यादा आपने कभी, अच्छा सेकंड ईयर मुझे एक बात बताएं, कभी प्रॉन देखा है अपनी लाइफ में, स्पेसिमेन? एक सेकंड सर, फिलहाल तो रिजाइन करें क्लास, मुझे बात करनी है फिर।